पीटी एक्ट रद्द करो, पीटी एक्ट रद्द करो, माओवादी महाविहार मुक्त करो, माओवादी महाविहार मुक्त करो, पीटी एक्ट रद्द करो, पीटी एक्ट रद्द करो, पीटी एक्ट रद्द करो, माओवादी विहार मुक्त करो, माओवादी महाविहार मुक्त करो, पीटी एक्ट रद्द करो, पीटी एक्ट रद्द करो, पीटी एक्ट रद्द करो, पीटी एक्ट रद्द करो, ताकत बुद्ध की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, बाबा साहब अमर है, तब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। हम बाइट देखिए मैं भिक्खू डॉक्टर आनंद रक्षित, हम लोग सांची से आए हैं और पदयात्रा लेकर के आए हैं और इस पदयात्रा में हम लोगों ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की है, जिसमें 3 प्रदेश और 14-15 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं और 40-42 हमारे स्टॉपेज थे। इस स्टॉपेज को कवर करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत हम लोगों ने इस पदयात्रा को निकाली थी कि हर हाल में महाबोधि महाविहार को मुक्ति मिलना चाहिए, हमारा मकसद रहा। इसी मकसद को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस यात्रा को प्रारंभ किया था और मैं पहले 11 अप्रैल को यहाँ आ चुका था। आने के बाद फिर दोबारा गया मैं और फिर आए हम लोग। ये गाड़ियाँ हैं तो हमारी, इन गाड़ियों में सामान रखा बहुत सारा हमारा, अभी हम दान भी करेंगे। तो इसका जो मकसद है उस मकसद को मैंने जो देखा है फील्ड में, वो मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में हम लोग जो है पूरे भारत की आबादी है वो 1,43.5 करोड़ आबादी है। इस आबादी में से जो रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट है हमारे वो है 1,10,00,000 यानी कि 0.77%। ये रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट है हम लोग। हमारी आबादी तो कम है, रजिस्टर्ड कम है आबादी, लेकिन बाबा साहब और बुद्ध को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो करीब 50 करोड़ के आसपास पहुंचती है। तो 50 करोड़ के आसपास पहुंचने के बाद भी हमारी आबादी इतनी कम क्यों, और इतनी कम है तो बाकी लोग कहाँ चले गए, बाकी लोग कहाँ चले गए उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि हमने देखा है इस पीरियड में वो कहाँ गए कि जब हम लोग जो है अपना जो है वो रिकॉर्ड देखते हैं तो हमारे जो दस्तावेज है उनको देखिए आप, दस्तावेज देखेंगे तो है तो हम लोग सब बुद्धिस्ट, सब बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, सब पूरे देश में 50 करोड़ निकलेंगे इस देश में आबादी इनकी। लेकिन जब दस्तावेज देखते हैं तो उसमें धर्म की जगह हिंदू लिखा रहता है, तो धर्म की जगह हिंदू लिखा रहता है तो हम लोग बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले हिंदू के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, उनकी आबादी ज़्यादा हो जाती है। तो वो कहते हैं कि 1,25 करोड़ हम लोग हैं। अब 1,25 करोड़ कैसे हो जाते हैं? 3.5% इस देश में मात्र ब्राह्मण है और पूरी आबादी को आप देखेंगे तो अगर हम एक कहें कि इस देश में हिंदू कौन है, आप बताइए कि सूत्रों को कभी हिंदू माना? नहीं माना उन्होंने कभी हिंदू, हमको हिंदू नहीं मानते वो कभी भी, हम हिंदू नहीं है। और आप देखेंगे कि इस देश में अगर जो है 50 करोड़ हम लोग जो आबादी हमारी है बौद्धों को मानने वाली, बुद्ध को मानने वाली, ये यदि हिंदू की जगह बौद्ध लिख देगा तो सीधे 50 करोड़ हिंदू कम हो जाएंगे इस देश में, तो हम बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन ये काम इस देश में नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि इस देश में ये काम होना चाहिए और बड़े पैमाने पर होना चाहिए और सब लोग मिलकर के इस काम को करेंगे और आज से अभी से करेंगे कि इसका प्रचार प्रसार हो। आने वाली जनगणना में हम लोग हिंदू की जगह बौद्ध लिखवाएं और देखें प्रॉपर तरीके से कि हिंदू की जगह ना, हिंदू तो नहीं लिख दिया, बौद्ध है हमारा। और जाति में मानव, अगर आपने उसमें अपनी जाति लिख दी तो इसका मतलब बौद्ध में भी जातियाँ घुसेड़ देंगे आप, तो फिर खराब हो जाएगा मामला हमारा। तो जाति में मानव और धर्म में बौद्ध। और हमको आधी आबादी होने के बाद मालूम है इस देश का आधा स्थान को मिलेगा। हम 22% 25% पर क्यों अटके हैं? हम 22% की बात क्यों करते हैं? हमारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, हमारा नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे पढ़े लिखे लोग
देखो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको अच्छा काम करना चाहिए था, लेकिन क्या किया, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, हमको हमारी नौकरी में नुकसान पहुंच जाएगा, इस लोभ और लालच में धर्म को गंवा बैठे। और बाबा साहब विचार समझौता कर लिया। नंबर 1 नंबर 2 मैं बता दूं आपको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर के मरूंगा नहीं। इस घोषणा को बाबा साहब ने 21 साल में पूरा किया। 21 साल में पूरा किया तो जो लोग 21 साल के हो गए हैं या उनकी 21 साल की समझ हो गई है तो उनको हर 21 साल में काम पूरा कर लेना चाहिए था। लेकिन कितने 21 साल गुजर गए, कितने लोग हिंदू रह करके मर गए, हिंदू पैदा हिंदू रह के मर गए। हम ये कहते हैं 21 साल के आंकड़े को फिट करिए कि मेरी उम्र 21 साल हो गई, अब मैं हिंदू में पैदा हुआ था भाई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब हिंदू में रह के मरूंगा नहीं, अब मैं बौद्ध रह करके मरूंगा। तो आपको 21 साल की उम्र के बाद तत्काल बौद्ध धर्म में चले जाना चाहिए। ऐसा करने से इस देश में बौद्धों की आवाज 50 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी। बाबा साहब की 21 साल की जो घोषणा थी, 21 साल का जो संघर्ष था कि मैं 21 साल के बाद बाबा साहब ने जो 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है, ये हमारे सांकेतिक है कि बाबा साहब ने 21 साल लिए समझने में और आपको समझ बूझ करके बाबा साहब ने अच्छा धर्म दिया है, अच्छा रास्ता दिया है। अच्छा बंते जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप इतना दूर सांची से पैदल चल के आ रहे हैं, रास्ते में तो बहुत सारे लोग आपसे प्रश्न कर रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? देखिए हमको तो प्रश्न बहुत सारे किए लोगों ने और हमने बहुत अच्छे जवाब दिया उनको। हमने कहा कि भाई ये बताओ, आप जो है आप कहते हो कि साहब जहाँ मैं मेडिकल कॉलेज रीवास निकला हूँ, मैं वहीं से मैंने MBBS किया, वहीं से मैंने MS किया है, मैं नेत्र रोग से देखूँ तो मेरा अपना क्षेत्र था, वो कार क्षेत्र था। उस कार क्षेत्र से जब मैं निकला तो लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई मैं यहाँ का प्रोडक्ट हूँ, और बताएं कि मैं यहाँ का प्रोडक्ट हूँ। यहाँ पर मैं बात करूंगा आपसे कि 3.5% ब्राह्मण है इस देश में, केवल 3.5% ब्राह्मण है, वही हिंदू है और कोई हिंदू नहीं है। क्यों कि हिंदू धर्म के अंदर जो संस्कार होता है वो केवल ब्राह्मण का होता है, जन्म संस्कार, और किसी का संस्कार नहीं होता है। ये शूद्र तो अपने आप को हिंदू जबरदस्ती कहते हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। अरे भाई किसने आपको हिंदू बनाया? मैं आज कहता हूँ कि सारे शूद्र मिलकर के, ये शूद्र मान लो इनको, ये शूद्र मिलकर ब्राह्मण से जाके पूछे कि भाई बताओ हमको हिंदू किसने बनाया, हमको किसने हिंदू बनाया, किसने हमको अछूत बनाया, किसने हमको शूद्र बनाया, किसने हमको निजी बनाया, ये बताओ हमको। तो आप ये प्रमाण पत्र दे दो हमारे लिए। अगर नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारा मुबारक हो, हम अपने घर में जाते हैं, हम अपने घर में वापस जाते हैं। हमें नहीं चाहिए भैया ऊंच नीच वाला धर्म, जैसे ऊंच नीच हमें बोलनी चाहिए, हम मानवता वाला। एक लंबा मैसेज आप लोग जहाँ से पद यात्रा शुरू किए होंगे वहाँ से लेकर धरना स्थल तक दिए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि लोग पागल बोलता होगा आप लोगों को। हम तो पागल बहुत पहले से हैं। मैंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ा। जब मैं 29 साल का था, मेडिकल कॉलेज से MS करते घर छोड़ा, तो मुझसे बड़ा पागल कौन होगा? आप बताइए। 29 साल की उम्र जवान था मैं, शादी करता, अपनी बीवी को रखता, बच्चे पैदा करता, मैं सब आपकी तरह करता, लेकिन मुझसे ज्यादा पागल कौन होगा? 29 साल की एज में घर छोड़ा तो पूरे देश में एक काम किया कि बहुजन समाज को शिक्षा का मालिक बनाना है। इसके लिए हमने स्कूल खोले और 250 विद्यालय खोल करके हमने पूरे देश में काम किया, जिसमें A4 अम्बेडकर B4 बुद्धा पढ़ाते हैं। और आज हमारे स्कूलों से निकले हुए हमारे देखो ये सुरंत बहुत खड़े हैं, बालाघाट से आए हैं, और हमारे बालाघाट के किसान जी खड़े हैं, बालाघाट से आए। हमारे कितने बालाघाट के लोग हमारे आर्थिक विद्यालय मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए। अच्छा बंते जी, ये पद यात्रा के आप इतना दूर चल के आए, सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं पद यात्रा? हम सरकार को केवल इतना से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा मानवतावादी धर्म है, हम मानवतावादी रास्ते पर चलने वाले हैं, सुख शांति का जीवन जीने वाले हैं, हमें अशांति नहीं चाहिए। हमें बुद्ध के समता मूलक रास्ते पर चल करके सुख शांति के साथ हमको हमारा बिहार वापस कर दो, और जितने बिहार हैं, जितने वो ही वापस लेंगे हम। दिक्कत तो ये आ गई कि महाबोधि महावीर मुक्त तो कर दे, वो किसको दें बताइए आप? अभी अब सवाल खड़ा हो जाए किसको दें? तो 1000 बैनर लगे हुए, आप देखो 1000 बैनर लगे, किसको दें भाई? किसको दें? समस्या ये खड़ी हुई है, किसको दें? जिसको देखो तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तीसरा नाराज हो जाएगा। तो पहले तो इस देश में हमको एक होना है, हमको कैसे भी अपने बैनर हटाओ और सारे बैनर हटा के एक बैनर होना चाहिए, महाबोधि महावीर मुक्ति अमृत। देखिए आप, एक ही बैनर है, दूसरा बैनर इसमें कुछ नाम नहीं लिखा है। तो एक बैनर होगा तो हमारी एकता होगी। हमारे मल्टीपल बैनर तो हम बिखरे हुए, तो बिखरा हुआ आंदोलन सफल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि आंदोलन संगठित हो जाए और एक बैनर हो, एक बैनर के नीचे काम हो, तो सफलता हमको मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। चलिए ठीक है बंते जी। देखिए और भी बंते जी लोग जानेंगे, अपना परिचय बताइए बंते जी। क्या कहेंगे इस धरना के विषय में? इतना दूर पद यात्रा करके आप लोग आए। धरना के विषय में तो यही कहना है कि हमारी जो विरासत है, ये जो है कैमरामैन में समस्या है, ये को मिलना चाहिए और दूसरी अच्छी आएगा तो यही आएगा।
हेलो लंबा करिए। हरियाणा में के नाम से जानते हैं और करण चालक हैं। जैसे बंते जी ने कहा कि शिक्षा ये गैर गति नहीं है, हमारा भी काम गाँव जाकर के लाइब्रेरी खोलना है। हरियाणा में हमारे